सो हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे द बिगनर कॉन्टेस्ट 433 का एक क्वेश्चन है। ए हैप्पी बर्थडे। तीन पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है एक्स वाई जेड, और ताकाहाशी जो है एक्स ईयर्स का है और एओकी जो है वाई ईयर्स का है। ठीक है। ताकाहाशी और एओकी जो एज है वो 1 ईयर साइमल्टेनियसली इंक्रीज होती है। तो अपन को फिगर आउट करना है कि फ्यूचर में, कि इन द फ्यूचर ताकाहाशी की जो एज है वो जेड टाइम्स होगी aoki की एज से। बेसिकली क्या है कि ताकाहाशी की एज है एक्स, एओकी की मैं कलर दूसरा लेता हूँ रेड। ताकाहाशी की एज है एक्स, एओकी की वाई है और जेड जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है इस पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है कि हर एक साल जो है 1 by 1 आपकी एज इंक्रीज होती है। तो अपन को कैसा फिगर आउट करना है कि एक्स की वैल्यू जेड टाइम्स वाई हो जाए, मतलब एक्स इक्वल्स टू जेड टाइम्स वाई। ये अपन को फिगर आउट करना है, मतलब ताकाहाशी की जो एज है वो ओकी और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के मल्टीप्लाई में हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकाहाशी की जो एज है वो जेड टाइम्स है की हो जाए। तो एक्स इक्वल टू जेड टाइम्स वाई। कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे देखिए 100 है, तो आप लूप भी लगा सकते हो 100 का। एडिटोरियल में डिफरेंट सोल्यूशन है और मैंने दूसरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसे पहला इनपुट लेते हैं, इसमें देखिए एक्स मतलब ताकाहाशी की एज है 44 और वाई की एज है मतलब एओकी की एज है 20। तो अपन को अगर जैसे कैलकुलेट करें तो 20 टाइम्स 2 तो होगा 40। 40 के 44 के इक्वल है? नहीं है। 40 क्या 44 के इक्वल नहीं है? तो एक साल बाद, मतलब एक साल के बाद 44 में एक इंक्रीमेंट करेंगे, +1 करेंगे, +1 तो ये होगा 45। और इसमें +1 करेंगे 20 में तो ये होगा 21। तो 21 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो होगा 42 के 45 के इक्वल है? नहीं है। तो फिर एक ईयर्स के बाद अपन 45 में +1 ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे 45 के बाद होगा 46। क्या 46 जो है 44 के इक्वल है? 22 में आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, तो 44 क्या 46 के इक्वल है? नहीं है। एक साल के बाद आप चेक करोगे 47, 23 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप 47 के इक्वल होगा? नहीं होगा। ऐसे 24 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वल होगा, ठीक है, 48 के। तो जब आप हर एक साल इंक्रीमेंट करोगे फिर आप चेक करोगे कि क्या जो है इसके इक्वल है भी कि नहीं। तो अपन की कंस्टेंट यहाँ पे 100 टाइम्स गिवन है, तो यहाँ पे 100 तक अपन लूप लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हर एक इंक्रीमेंट में या एक इंक्रीमेंट में जो एक्स की वैल्यू है वो वाई इंटू जेड के इक्वल हो। तो ये देखिए, ये कंस्टेंट है कि 48 इन इक्वल्स टू 24 इंटू 2। ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू जो है z टाइम्स y होनी चाहिए। जो ताकाहाशी है वो z टाइम्स एओकी के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि जो ताकाहाशी की एज है वो z टाइम्स एओकी की एज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो एक और इनपुट चेक करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आप इंक्रीमेंट नहीं कीजिए, इसमें सिर्फ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 10 में 50 होगा और ये 50 जो है आपके इसके इक्वल है। ठीक है। तो ताकाहाशी की जो एज है वो जेड टाइम्स एओकी की एज है, मतलब फर्स्ट इटरेशन वही आपका पॉसिबल है। तो वर्क फ्लो किस टाइप? अपन को स्मॉल कंस्टेंट गिवन है 100 तक की, तो हम 100 तक इटरेट करेंगे, मतलब लूप लगाएंगे, इटरेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये जो कंडीशन है x इक्वल टू जेड टाइम्स है, मतलब aoki की जो एज है वो ताकाहाशी की एज से z टाइम्स एक्स्ट्रा है भी कि नहीं। अगर है तो अपन फ्लैग को ट्रू करेंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है। ये मेरा सबमिशन है कि पहले अपन x और y और z है उनको फ्लोटिंग में मैप करेंगे। आप इंटीजर में भी मैप कर सकते हो, दोनों में आंसर इक्वल ही आएगा। और ये इनपुट स्प्लिट को मैंने मैप इसलिए किया है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो पाइथन में जो इनपुट सीक्वेंस है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में रहता है और मैंने यहाँ पे फ्लोट के सीक्वेंस में किया है। तो ये फ्लैग जो है बूलियन वैल्यू है, ये ट्रू या फॉल्स को सपोर्ट करती है। और ये फॉर आई इन रेंज, तो ये 100 है, तो ये 0 से 99 के बीच में आपका वर्क करेगा लूप। और ये y टाइम्स z है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को चेक करता है कि जो आपकी एओकी की एज है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या aoki की इक्वल है भी कि नहीं। अगर है तो अपन फ्लैग को ट्रू कर देंगे और फिर लूप को ब्रेक कर देंगे। और हर एक बार इंक्रीमेंट, मतलब हर एक इटरेशन में एक्स और वाई को अपन चेक करेंगे कि क्या ये जो है दोनों के मल्टीपल्स हैं हर एक इटरेशन के बाद, हर एक इंक्रीमेंट के बाद। अगर इंक्रीमेंट है तो अपन यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो प्रिंट कर देंगे। ठीक, दैट्स इट।